हेलो दोस्तों, आदर्श सीडू लर्न एंड एंजॉय चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नई कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। प्रश्न ये है कि छिन्नक के आयतन के सूत्र का सत्यापन हम लोग किस प्रकार से करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से इसी प्रकार की नई नई बातों को सीखने के लिए आप जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा आप जो है शेयर करते रहें। तो हम लोग ये जो छिन्नक दिया गया है, इस छिन्नक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इनके सूत्र क्या होते हैं, छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सब बातें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग ये समझते हैं कि छिन्नक क्या होता है। छिन्नक का सबसे बेस्ट उदाहरण आपके घरों में है। गिलास देखे होंगे, बाल्टी देखे होंगे। तो बाल्टी का आकार कैसे होता है? तो बाल्टी का आकार इस प्रकार के होता है। यही चीज क्या है? छिन्नक है। यही वाला हिस्सा छिन्नक हो गया। अब इस छिन्नक को अगर देखिए तो इसकी दो यहाँ पर वृत्ताकार भाग, एक ये वाला और एक ये वाला हिस्सा हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया, इसकी दो त्रिज्या हो जाएगा। ये बड़ी वाली जो है इसको हम लोग बड़ा आर कहेंगे और छोटी वाली को क्या कहेंगे? छोटी आर कहेंगे। अगर इसी जगह पर अगर ये क्या करते हैं, अगर ये तिर्यक ऊंचाई को अगर आगे ले जाकर के अगर मिला देते हैं, तो अब आप बताइए, एक शंकु बना कि नहीं? एक बड़ा शंकु बना, और यहाँ अगर काट देते हैं इसी शंकु को, तो यहाँ क्या बन जाता है? बाल्टी बन जाता है। तो मतलब ये हो गया, छिन्नक का निर्माण कहाँ से होता है? तो हम कहेंगे जो शंकु है उसी शंकु से हम लोग क्या करते हैं? छिन्नक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक ABC एक बड़ी शंकु है। इस शंकु के दो त्रिज्याएं, एक आर है, और यहाँ अगर हम काट देते हैं तो इस छोटी वाली त्रिज्या को छोटी आर से डिनोट कर रहे हैं। इसकी तिर्यक ऊंचाई AC को हम लोग कहेंगे L। इसके बाद इसकी जो ऊंचाई है AN को हमने सूचित किया है कैपिटल H से। अब इसके बाद ये जो ऊंचाई है, ये छिन्नक, ये वाला जो हिस्सा है, इसकी ऊंचाई ये MN को हमने कहा H। और इसके बाद ये जो यहाँ पर दिया गया EC को हम लोग कहा स्मॉल l। चूंकि फॉर्मूला में यही L काम आने वाला ये वाला है, ना कि संपूर्ण L काम आने वाला है। हमको H के रूप में काम आएगा तो ये MN काम आएगा, ना कि संपूर्ण H बड़ी H काम आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे करके मान लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर डेरिवेशन शुरू हो रहा है। ध्यान से आप लोग देखिए, समझिए। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है AME और एक त्रिभुज बन रहा है ANC। तो हमारा यहाँ मकसद ये है कि दोनों त्रिभुज को समरूप करना, हमारा मुख्य मकसद यही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन या हो तो हम हल लिख लेते हैं। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि त्रिभुज AME सीधा हम लोग समरूप कर देते हैं। समरूप कैसे होगा? तो AA से समरूप होगा। AME 90 डिग्री तो ANC 90 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद A दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। AME समरूप है त्रिभुज ANC के। कैसे? तो AA से समरूप है। ये बात समझ रहे हैं? यहाँ हम आपको एक अलग फोटो बना देते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये A, ये M, ये E, यहाँ पर A, ये N, C। अब आप ही बताइए, ये 90 डिग्री, ये भी कोई भी ऊंचाई किसी भी सतह पर अगर रहता है तो वो लंबवत होती है, इसलिए ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये हो गया। अब इसके बाद ये एक कोण, छोटी त्रिभुज के लिए भी एक कोण है, और ये बड़ी त्रिभुज ANC है उसके लिए भी कोण A है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों त्रिभुज जो है AA से समरूप हो गया। अगर अब समरूप है दोनों त्रिभुज, तो हम लोग जो समरूपता के जो नियम होते हैं, अगर उस नियम को अगर अप्लाई करते हैं तो AN बट्टा AN बराबर होगा ME बट्टा MC। क्या? अनुपात बराबर होगा AE बट्टा AC। ये CPCT से कोई अगर त्रिभुज समरूप है तो समरूप आकृति के जो संगत भुजाओं के अनुपात होते हैं वो समानुपाती होते हैं। ये बात तो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग सबका मान रख लेते हैं AM। अब AM बताइए क्या होगा? अगर इसी जगह पर AM निकालेंगे तो AM क्या होगा? पूरे AN को तो हमने कहा है H,
और ये mn को हमने कहा है छोटकी h, तो am क्या होगा, तो पूरे h बड़ी h में से क्या करेंगे, ये छोटी h घटा लेते हैं तो हमको क्या बनेगा, am बनेगा। या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं an में से अगर mn घटा लेते हैं, am में से mn घटा लेते हैं तो हमको am बचेगा, और अभी an अभी रख ही देते हैं, an को an ही रखते हैं और बराबर। अब ये देखिए me छोटी r है और nc बड़ी r है, ये हो गया। अब ae, अच्छा ae को फिर क्या लिखा जाएगा जी, ae को हम लोग लिखेंगे ac माइनस ec बट्टा ac, ये हो गया, यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सारी जो भी मान है उस मान को हम लोग यहाँ पर रखते चलते हैं, रखते चलेंगे, हमको जो आना चाहिए वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर आप नए हैं हमारे चैनल से, अगर जुड़े हुए हैं, अगर पहली बार आए हैं तो कमेंट कर दीजिए और साथ साथ लाइक कर दीजिए। लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी जाने को नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत कुछ होने लगा है। तो आप अगर सीख रहे हैं तो इतना करने में आपका कुछ भी जाता नहीं है। तो अब यहां पर देखिए an क्या है जी, an का मान है बड़ी h, an के रूप में बड़ी h लिखेंगे, और mn के बदला में क्या लिखेंगे जी, स्मॉल h बट्टा an पूरे है बड़ी h, ये हो गया। पूरे मान आप पुट कर लेते हैं, ये r बट्टा कैपिटल R, ये हो गया। ac क्या है जी, कैपिटल L है, और EC को हमने यहां पर क्या कहे जी, स्मॉल l के हैं, ये स्मॉल l बट्टा ये AC कैपिटल L, ये हो गया। हमको तो सबसे पहले ये चीज लाना है, आयतन लाना है, तो आयतन लाना है तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करते हैं, पहले ये h, आयतन में h का काम होता है, l का काम नहीं होता है, l का काम पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता है। तो पहले हम लोग आयतन ले आते हैं। आयतन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, तो हम लोग यहाँ ये काम करते हैं, ये जो यहाँ पर दिया गया है, या पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल को तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ला लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल से ही आयतन निकलेगा। चलो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पहले ला लेते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल लाने के लिए हमको चाहिए L, ये चाहिए, तो ये दोनों अनुपात को हम लोग एक साथ ले आते हैं। ये r बटा r है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो RL बराबर ये हो जाएगा कैपिटल R इंटू कैपिटल L माइनस स्मॉल l। अब यहां अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बड़ी L वाला को एक साथ और छोटी L वाला को अलग रख लेते हैं। अब अगर यहां अगर ये करते हैं तो ये अगर इधर चलाएगा, ये इधर चलाएगा, तो यहां आ जाएगा क्या, यहां आ जाएगा ये माइनस ये। हमने क्या किया, ये R बराबर L, ये L इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये चीज निकाल लिया हमने। ये बड़ी L को हमको किसी भी प्रकार से हटाना है, ये अनुपात निकाल के हमने रख लिया, ये चीज हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अब काम देने वाला क्या है, काम हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से आप H में भी करेंगे तो आगे बाद की बात है। तो हम लोग अभी ये चीज देखते हैं, अगर हमको यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पहले पूरे ये बात बताइए, ये वाला जो हिस्सा है शंकु जो है, इस शंकु, ये पूरे शंकु है और ये वाला छिन्नक है, और ये वाला खंड का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा छिन्नक होता है। इस छिन्नक का यदि हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा जी, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप ही बताओ छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहेंगे, तो आप कहिए शंकु, बड़े वाला जो शंकु है को शंकु, शंकु का नाम दे देते हैं, बड़े शंकु का नाम है ABC का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु ABC का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले जो शंकु है, शंकु ADE का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम अगर करके देखते हैं तो क्या होगा जी, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको पाई R
एल क्या हो जाएगा, पाई आर एल। जो शंकु बड़े वाले जो है ABC जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल, और छोटे वाले शंकु का इसका भी पाई स्मॉल आर और एल के रूप में AE का मान क्या होगा जी, तो AE का मान होगा एल के पूरे बड़का एल में से तिर्यक वाला एल अगर घटा लेते हैं तो ये वाला मान आएगा। ठीक है, अब यहां हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेने वाली देखो क्या चीज है, इसमें पाई कॉमन लेने को है। अगर इसमें से अगर पाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ये कैपिटल आर माइनस कैपिटल एल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आर एल माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये स्मॉल आर और स्मॉल एल। अब यहां पर कॉमन देखने की क्या बात है जी, ये एल वाला में देखिए, ये एल वाला में अगर आप क्या कीजिए, अगर ये एल को कॉमन ले लेते हैं, ये कैपिटल एल को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा जी, फिर अगर इसमें अगर एल को कॉमन ले लेते हैं कैपिटल एल को तो ये हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस आर एल, ये चीज होगा। अब यहाँ L इंटू आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, L इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर क्या होता है, कैपिटल आर एल, ये होगा पाई, और यहाँ पर इसका मान अगर रखते हैं ये हो जाएगा आर एल प्लस स्मॉल आर और एल। अब इसमें से स्मॉल एल अगर कॉमन ले लेते हैं, ये पाई, यहाँ एल ये आर प्लस ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, ये क्या आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल छिन्नक का, क्या आया जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल छिन्नक का। यहां तक समझ में आ गया जी, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर कैपिटल आर या को R1 प्लस R2 इंटू एल, R1 प्लस R2 इंटू एल, पाई से गुना हो जाएगा। तो ये हो गया छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो बस क्या करना है जी, ये वाला आर और ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहां पर लिख ही देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, ये ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल को पाई आर का स्क्वायर, नीचे वाले को कहो पाई आर का स्क्वायर, ये हो गया। अगर आप इसमें चाहिएगा सब में से पाई कॉमन ले लीजिएगा तो किताब में जैसे फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला आपको आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग अब आयतन निकालते हैं। आयतन कैसे निकलेगा जी, ठीक इसी आधार पर निकलेगा, जैसे L का अनुपात निकाले हैं वैसे ही हम लोग को क्या करना है। यहां तक तो प्रोसेस ठीक ठाक चलेगा, यहां तक जैसा है वैसे ही रहेगा। एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। अगर कहा जाएगा कि छिन्नक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सत्यापन कीजिए, वो कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग कहेंगे छिन्नक लिया, AB से एक छिन्नक लिया, इसको 20 से काट लिया, काट लेने के बाद यहाँ पर दो वृत्ताकार भाग बना, एक शंकु ऊपर में बना, एक बड़ा वाला शंकु हो गया। अब इसके बाद सबको चिन्हित कर लेते हैं, ये बड़ा वाला AN को कह लेते हैं कैपिटल H, छोटा वाला MN को कह लेते हैं स्मॉल h। उसके बाद ये जो यहाँ से AC की लंबाई इसको कैपिटल L और ये C इसकी लंबाई को हम लोग कह लेते हैं स्मॉल l, ये हो गया। अब ये त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या को बड़ी आर कहेंगे और छोटी त्रिज्या को, ये छोटा वाला जो है इसको छोटी आर कहेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है AME और ANC, दोनों त्रिभुज को हम लोग को समरूप करना है। समरूप करते हैं तो AA से समरूप होता है, उस आधार पर AM बट्टा AN का अनुपात बराबर होगा ME बट्टा NC का अनुपात बराबर होगा AE बट्टा AC का अनुपात बराबर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबका जो मान होता है वो रख लेते हैं, ये H माइनस H बट्टा H बराबर R बट्टा
कैपिटल आर बराबर एल माइनस स्मॉल एल बटा कैपिटल एल। ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस रूप में रख लेते हैं। ये बड़ी एल जो है वो कॉमन लेकर के इस अनुपात में रख लेते हैं। और उसके बाद जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला हिस्सा जो है ये छिन्नक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो शंकु में से क्या करना है, ये छोटे वाले शंकु के क्षेत्रफल को अगर घटा देते हैं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बच जाएगा। तो वही बात किए हैं, बाकी कॉमन नहीं है, कॉमन लेने के बाद ये चीज आ गया। जब संपूर्ण निकालना है, संपूर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे जी, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल एक्स्ट्रा हमको जुट जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऊपर से ढक्कन हो, नीचे से ये वाला ढक्कन हो, दोनों ढक्कन ढक दिया जाए तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल तो बढ़ जाएगा। दोनों क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं। इस प्रकार से ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। अगर अब कहा जाएगा छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, हमको लगता है कि आपको ये फॉर्मूला अब याद भी हो गया होगा और कभी भूलिएगा भी नहीं। अगर आपको डेरिवेशन करना आ जाए तो क्या मजाल, क्या भूल सकते हैं फॉर्मूला, कभी नहीं भूल सकते हैं। तब उसके बाद हम लोग ये चीज देखते हैं कि इसका आयतन कैसे निकाला जाएगा। जैसे आर एल में अनुपात निकालने हैं या संबंध निकालने हैं, ठीक उसी प्रकार से एच और आर के बीच में हम लोग को क्या करना है। तब तक के लिए आप लोग अगर देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर समझ में वाकई में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए यस सर, आपने जो बताया हमको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, एच और आर इस दोनों के बीच में संबंध निकालना है। तो यहाँ क्रॉस गुना कर लेते हैं। अगर क्रॉस गुना कर लेते हैं तो यहाँ गुना होकर के हो जाएगा आर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बराबर आर कैपिटल एच। इसको गुना कर लेते हैं, ये आर कैपिटल एच माइनस कैपिटल आर स्मॉल एच, ये आर कैपिटल एच। अब क्या करते हैं, इस वाला को इधर लेके चले जाते हैं, इस वाला को इधर लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर एच माइनस आर एच बराबर ये आर एच। सब जगह तो आर एच ही आ रहा है, लेकिन कैपिटल स्मॉल का अंतर है जी। अब यहां क्या करते हैं, ये एच जो है ये कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो आर माइनस आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर ये आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल एच। ये अनुपात यहां निकाल करके हम लोग छोड़ देते हैं। ये काम आने को है, आगे में काम आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब आयतन निकालना है। तो आयतन कैसे निकलेगा, अगर बड़े शंकु में से अगर ये छोटे वाले शंकु के आयतन को घटा लेते हैं तो हमको ये वाला हिस्सा का आयतन आराम से बच जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं। तो यहां लिखते हैं छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा, आपको वॉल्यूम ऑफ क्या, या लिख लेते हैं यहां पर शंकु ABC का आयतन, ABC का आयतन माइनस शंकु ऊपर में क्या नाम है जी ADE का आयतन। ये हो गया। अब वो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3। ये बड़े वाले शंकु ABC का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर के जगह पर कैपिटल आर स्क्वायर और एच कैपिटल एच ही होगा माइनस छोटे वाले शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और इसके ये जो एच है ये एम की लंबाई क्या हो जाएगा आपको कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ये हमने निकाल लिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बड़ा शंकु ABC 1/3 पाई इसका आर बड़का आर है और एच ये पूरे एन को हम लोग कहे हैं एच, ये हो गया ठीक है। अब उसके बाद ये छोटे वाले शंकु का आयतन 1/3 पाई इसकी त्रिज्या तो छोटी आर है आर स्क्वायर और ये एम बराबर क्या हो जाएगा, तो को आप एन में से क्या करो ये एच को घटा ले तो यही बचेगा, ये यहां पर हमने लिख दिया। अब यहां पर देखने को है 1/3 पाई दोनों में है। सबसे पहले तो ये कॉमन हम लोग ले लेते हैं। अगर 1/3 पाई हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचने को क्या है, तो हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर एच माइनस ये आर स्क्वायर
इसको सॉल्व भी कर लेते हैं क्या जी। अगर सॉल्व, चलो अभी कॉमन लिए हैं तो पहले तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ये लिख लिए हैं। उसके बाद 1/3 पाई, इसको सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर एच माइनस ये आर स्क्वायर एच माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये आर स्क्वायर एच, ये हो गया। अब यहाँ पर देखने को क्या है, कुछ ना कुछ तो संबंध हमको आने को है यहाँ पर ये दोनों के बीच में। इसमें से क्या करते हैं, कैपिटल एच को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, आने को है यहाँ पर कैपिटल एच कॉमन ले लेते हैं, ये बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर एच, ये कैपिटल नहीं स्मॉल है, ये हो गया। अब ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर है, अगर उस फॉर्मूला पर इसको बना लेते हैं तो ये हमको क्या आने को है, ये एच इंटू यहाँ अगर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए एच इंटू आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का मान कितना है, आर एच, एच इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का मान कितना है जी, आर एच। ये दोनों देखिए, ये इतना वाला जो है और यहाँ पर ये जो है, इस दोनों के देखिए इसका मान कितना है, इसका मान क्या है जी, कैपिटल आर एच है, ये चीज देखिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1/3 पाई, इसका मान रख देते हैं। अगर इसका मान रखते हैं तो हमको ये आया इंटू आर प्लस आर, ये आ गया प्लस आर स्क्वायर एच, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं, आ जाएगा इतना में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमको क्या आएगा जी, हमको आ रहा है 1/3 पाई। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, ये एच से गुना हो जाएगा और प्लस ये कैपिटल आर गुने स्मॉल आर और एच से गुना हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच, यहां तक ये हो गया। अब यहां पर देखने को ये है, सब में स्मॉल एच क्या है, कॉमन है। इस एच को अगर हम बाहर ले लेते हैं, अगर बाहर ले लेते हैं तो 1/3 पाई, एच को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, को कैपिटल आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये चीज आ गया। और यही क्या है जी, छिन्नक के आयतन है। तो हम लोग ये कहेंगे कि छिन्नक के आयतन क्या होगा जी, तो हम कहेंगे 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया। तो आशा है कि आप जो है ये जो छिन्नक से संबंधित जो भी फॉर्मूला है उसको समझने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां नहीं होने को है, और फॉर्मूला को डेरिवेशन करना भी आप सीख गए होंगे। तो वाचिंग करने के लिए धन्यवाद। आप अपने दोस्तों को इसी प्रकार से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।